हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन और मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर जो प्रयोग सबसे पहले एच.सी. ओरस्टेड ने किया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको हमने देखा। अब जो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो विभिन्न एप्लीकेंस में अलग अलग जो युक्तियों में किस प्रकार का होता है, यानी कि सोलेनॉइड में किस प्रकार का होता है, लूप में किस प्रकार का होता है, स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है उसमें किस प्रकार का होता है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के बीच में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा। तो इन सब को हम पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो रूल्स है उनको भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसको हम देख रहे हैं या इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट प्रवाहित किया जाए तो उसमें किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो होता है ये एक प्रकार का कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि इस तरह का जो यहाँ पे ये जो फ्लो होगा यानी कि कंसेंट्रिक फॉर्म में होगा, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, बैटरी और एक यहाँ पे गत्ता लगा दिया और यहाँ पे एक कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर वायर्स में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो यहाँ पे जो करंट है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, एक कंसेंट्रिक फॉर्म में यानी कि सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होता है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है यानी कि दूर दूर जाने पर, यानी कि पास में जो मैग्नेटिक फील्ड अधिक है और दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड, यानी कि इसके चारों ओर। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज कीप ओवर ए कंपास, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को कंपास के पास में रखा जाए एंड पैरेलल टू इट्स निडिल, अगर इसकी निडिल के पैरेलल में रखा जाए तो कंपास मूव अवे फ्रॉम द वायर, जब कंपास को वायर से दूर रखा जाए तो द डिफ्लेक्शन इन द निडिल डिक्रीज, यानी कि डिफ्लेक्शन जो होता है निडिल का वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। थस द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन कंडक्टर डिक्रीज। इस प्रकार जो मैग्नेटिक जो फील्ड है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कंडक्टर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे इसमें स्पेस दिया गया है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अधिक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और मैग्नेटिक जो फील्ड होगा कंसेंट्रिक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में होता है स्ट्रेट वायर में या स्ट्रेट कंडक्टर में। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंक्रीज, अगर डिस्टेंस बढ़ाए जाए तो जो कंसेंट्रिक सर्किल से वो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, और कंसेंट्रिक जो सर्किल है वो क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं। देखिए राइट हैंड थंब रूल्स, ये जो राइट हैंड है इसका थंब रूल्स देखिए। यदि करंट इसमें, यदि हम जो स्ट्रेट कंडक्टर को सीधा रखें और इस प्रकार हमारी जो फिंगर से व्रेप कर लिया जाए तो ये जो थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, और जो व्रेपिंग जो फिंगर से ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो यानी कि जब जो करंट है अगर अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, तो देखिए अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि हम करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की तरफ कर दिया जाए तो जो देखिए जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो यानी कि ये जो हमारी व्रेपिंग ये उंगलियां हैं ये किसको बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा जो कि कैसा होगा, क्लॉकवाइज। यानी कि करंट अगर, इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। और यदि इलेक्ट्रिसिटी अगर ऊपर की ओर यानी कि अपवर्ड मोशन में है तो ये कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो नियम दिया था ये राइट हैंड का थंब रूल से, यानी कि दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम। देखिए इसमें राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है,
व्हेन वी आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज कीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको जब हम इस तरह से रखेंगे इन आवर राइट हैंड में, सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये जो थंब है ये किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। देन आवर फिंगर्स, और जो हमारी जो फिंगर से व्रेप कर रही है अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों ओर जो व्रेप हुई है वो क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइंस को बताती है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल्स, इसको दाएं हाथ का थंब नियम भी कहते हैं, थंब रूल्स भी कहते हैं। दिस रूल इज आल्सो नॉन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से भी इसको जानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवार्ड, अगर करंट की डायरेक्शन अपवार्ड में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर की तरफ है तब, यानी कि करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और यदि करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की कांटों की दिशा में होगा। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप यानी कि इस तरह का गोलाकार जो लूप है इसमें जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखिए एक सर्कुलर लूप है, इसमें जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें ये जो यहाँ है इस तरह का कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में ये बनेगा, लेकिन बीच में सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर में यानी कि एक जैसी पैरेलल लाइन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे भी राउंड फॉर्म में आ रही है। तो ये लूप के अंदर इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में बिल्कुल सीधी सीधी रेखा जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो जाएगा बीच में। ये हमने क्या किया, बैटरी ई लगा दी और ये कुंजी की, और इसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे लूप में। तो लूप क्या है, एक कंडक्टर है जिसको हमने क्या कर दिया, राउंड शेप में कर दिया, तो वो बन गया लूप। तो देखिए एट एवरी पॉइंट, यानी कि लूप के अंदर क्या होगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में एट एवरी पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप के अंदर एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, द कंसेंट्रिक सर्कुलर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये कंसेंट्रिक जो सर्कुलर से सर्कल से ये क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं अराउंड इट। इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, जैसे देखिए पास में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये लार्जर होती जाएगी, लार्जर एंड लार्जर होती जाएगी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। वी मूव अवे फ्रॉम द वायर एट द सेंटर ऑफ द लूप, और लूप के सेंटर में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे सेंटर में कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या है, जब हम वायर को व्रेपिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में व्रेपिंग कर देंगे तो वो एक बन जाएगा सोलेनोइड। तो देखिए एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर जब हम काफी मात्रा में टर्न करेंगे, व्रेप करेंगे क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम उसको जब व्रेपिंग करेंगे बहुत ज्यादा में तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए सोलेनोइड, जब सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इट्स वन एंड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल व्हाइल अदर एंड बिहेव एज द साउथ पोल, यानी कि जब सोलेनोइड में करंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसका एक जो सिरा है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा मैग्नेट के, जबकि दूसरा जो पोल है या दूसरा जो सिरा है वो साउथ पोल की तरफ बिहेवियर करता है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो बीच में जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी आ जाती है, पैरेलल आ जाती है। तो देखिए दीज इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, यानी सोलेनोइड के बीच में जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है सभी तरफ कैसा होगा, एक जैसा। तो देखिए यहाँ पे ये एक सोलेनोइड है जिसके ऊपर हमने वायर को व्रेपिंग कर दिया, इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है एज ए मैग्नेट की तरह हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से नॉर्थ से जो मैग्नेटिक जो लाइंस निकल रही है और साउथ पे खत्म हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे खत्म, और इनसाइड क्या हो रहा है, साउथ से किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। ये हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, और ये कुंजी की है। तो देखिए इनसाइड द सोलेनोइड
देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि बीच में कैसा होगा, मिडिल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मिडिल पे यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान है। इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर एज ए मैग्नेट की तरह, बिल्कुल एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, यानी कि सोलेनोइड जो है एज ए बार मैग्नेट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ले जाएं तो उसमें किस प्रकार फोर्स लगता है। तो देखिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेट बनेगा, जबकि करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स है उसमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सेशन या अट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं। तो देखिए व्हेन ए स्टेट horse sewing magnet is placed in such a way that the rod lines between the two poles, यानी कि जब जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ, उसमें जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, व्हेन ए करंट इज पासेड थ्रू द रोड, जब रोड से करंट प्रोवाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द रोड, किसके ऊपर, रोड के ऊपर, यानी कि छड़ के ऊपर, जो छड़ जो कंडक्टर जो है उसके ऊपर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स द डायरेक्शन, यानी कि इसका रिवर्स कर दी जाए, अगर मैग्नेटिक फोर्स और इसकी करंट की दिशा हमने बदल दी, डायरेक्शन बदल दी, तो जो फोर्स है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। द फोर्स आल्सो गेट्स रिवर्स, यानी कि फोर्स भी बदल जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे FMC, जो थंब जो है ये किसको बताता है, फोर्स को बताता है। थंब जो है ये किसको बताता है, ये फोर्स को बताता है। और ये जो फोर फिंगर हैं, यानी कि ये जो फोर फिंगर हैं, ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको बताती है, ये बताएगी किसको, करंट की डायरेक्शन को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि FMC के द्वारा आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। FMC अंगूठा, यदि मान ली जाए जो फोर्स ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि तीनों एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक जो है सोई जैसी, यानी कि एक नाल चुंबक है, इसमें हमने क्या लगा दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, यानी कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम मैग्नेट के बीच में रखेंगे और उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स मैंने अभी जस्टली बताया, FMC याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, इस नियम के अनुसार, इफ वी स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो देखिए इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर फिंगर किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड द मिडिल फिंगर किसको बताती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब जो है, थंब पॉइंट किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, किसको बताएगा, फोर्स की दिशा को। तो देखिए FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दिशा, C यानी कि करंट। तो देखिए यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे FMC को क्लियर बताया गया है, यानी कि F यानी कि फोर्स, M यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी तरफ जो है करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे हम इसको क्लियर देख सकते हैं। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स हैं। तो देखिए इसके द्वारा हम क्या याद कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन याद कर सकते हैं, किसकी, फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए अब आगे
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घरों के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी हम बात करेंगे। इन आवर होम्स 3 टाइप्स ऑफ द वायर यूज्ड, यानी कि हमारे घरों में 3 प्रकार के हम क्या करते हैं, वायर का यूज करते हैं। एक तो होता है ब्लैक कलर वाला वायर जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, एक होता है रेड कलर वाला वायर जिसको बोलते हैं लाइव वायर, और इसी लाइव वायर को पॉजिटिव वायर भी कहते हैं और इसी में करंट आता है। और एक होता है ग्रीन कलर का वायर जिसको बोलते हैं अर्थिंग, यानी कि भू संपर्कन, यानी कि ये ऐसा वायर है जो एक मेटेलिक प्लेट से जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे, इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस इन होम इज 220 वोल्ट, यानी कि हमारे देश के अंदर जो घरों के जो एप्लायंस होते हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना होता है, 220 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 220 वोल्ट होता है। इन मीटर बोर्ड दीज वायर पासेस थ्रू ए फ्यूज, यानी कि ये जो वायर हैं किससे गुजरते हैं, फ्यूज से गुजरते हैं, यानी कि फ्यूज तार से गुजरते हैं। इन होम ऑप्टन 2 टाइप ऑफ द सर्किट इज यूज्ड, यानी कि हमारे घरों में 2 प्रकार के सर्किट का यूज करते हैं, एक तो 15 एम्पियर वाला और एक 5 एम्पियर वाला, यानी कि 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। देखिए 15 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर हायर पावर गेजगेट, एग्जाम्पल गीजर, एसी, यानी गीजर और एसी को चलाने के लिए हम 15 एम्पीयर के करंट सर्किट का यूज करते हैं, जबकि 5 एम्पीयर करंट इज यूज्ड फॉर द लोअर पावर गेजगेट, यानी कि कम पावर के जो हमारे एप्लायंस होते हैं जैसे पंखा है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनके लिए हम 5 एम्पियर्स इस सर्किट का यूज करते हैं, जबकि 15 एम्पियर यानी 15 एम्पियर गीजर से, एसी है यानी कि बड़े बड़े जैसे उनके लिए हम यूज करते हैं, जो ज़्यादा करंट लेते हैं उनके लिए। जैसे ज़्यादा करंट लेने वालों के लिए हम किसका यूज करते हैं, 15 एम्पियर, यानी कि इतनी अनुमति होती है उनकी अनुमतांक। आगे देखिए, द अर्थ वायर इज इंसुलेटेड विद ग्रीन कवर्ड विच इज कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ। अर्थिंग वायर किससे जुड़ा रहता है, एक मेटेलिक प्लेट से, किससे जुड़ा रहता है, मेटेलिक प्लेट से, ग्रीन कवर्ड होता है। द अर्थ वायर प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस, यानी कि लो रेजिस्टेंस कर देता है, रेजिस्टेंस कम कर देता है, पथ फॉर द करंट के लिए लो रेजिस्टेंस कर देता है। इट इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड यूजर में नॉट गेट शॉक, यानी कि जब भी हम किसी एप्लायंस का यूज कर रहे हैं अगर कोई करंट उसमें लीकेज हो रहा है तो दैट टाइम ये लीकेज करंट को कहाँ कर देता है, अर्थ में मिला देता है, जिससे हमें शॉक होने से, यानी कि यूजर में नॉट गेट शॉक, और यानी कि यूजर जो है उसको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, अर्थिंग जो होता है, अर्थ वायर जो होता है, ये हमारा एक सुरक्षा उपकरण का काम करता है, यानी कि एक प्रकार की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। आगे देखिए, ये हमारे घरों के अंदर यहाँ देखिए, ये जो है अर्थिंग जो ग्रीन वायर होता है ये, और एक होता है रेड वायर जिसको लाइव वायर भी कहते हैं, जिसको फेस भी बोलते हैं हम। एक होता है ये जो ब्लैक कलर का होता है, ये जो होता है ये न्यूट्रल वायर होता है, यानी कि ब्लैक कलर का। देखिए यहाँ पे अर्थिंग जो है, ये प्लेट जो है इसको जमीन से अंदर गाड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लीकेज करंट को ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर डाल देती, ताकि जो आपको शॉक की जो है वो नहीं लगे। तो देखिए यहाँ पे रेड जो है, रेड वायर यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे पहुँच गया, और यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये हमारा जो मीटर बॉक्स है वहाँ तक पहुँच जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, यानी कि मीटर बॉक्स। तो यहाँ से ये जो वायर है ये इधर चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ फ्यूज लगे रहते हैं, ये मीटर बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ प्रत्येक सर्किट के लिए हम फ्यूज लगा देते हैं ताकि सुरक्षा के लिए, एप्लायंस की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है, कितना, 220 वोल्ट। और देखिए ये प्लस और ये माइनस, यानी कि फेस और न्यूट्रल हर जगह मिलेगा। और यहाँ एक वायर और तीसरा जो लगा हुआ है ये है अर्थिंग, यानी कि अर्थ वायर। तो यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल, लाइव और न्यूट्रल, और लाइव और न्यूट्रल, ये इस प्रकार हमारा जो है, ये हमारे घरों के अंदर यूज किया जाने वाला ये है। और हमारे घरों में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, पैरेलल में। और ये हमारे घरों में इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि लाइट का, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है। ये जो है ये अर्थिंग वायर है, यानी कि इसको जमीन के अंदर मेटेलिक प्लेट के साथ टच करके लगा दिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा लीकेज करंट है वो सीधा सीधा कहाँ पहुंच जाए, जमीन के अंदर पहुंच जाए, यानी कि अर्थ के अंदर पहुंच जाए।
देखिए वोल्टेज इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना रखा जाता है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है 50 हर्ट्ज। जबकि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, वहां पे अलग है, ये जो वोल्टेज है वहां पे 110 वोल्टेज रखा जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको वोल्टेज डबल कर दिया, यानी कि जो हमारे यहाँ क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, यानी कि अमेरिका से हमारा जो वोल्टेज डबल है, तो यानी कि वोल्टेज डबल है, तो वहाँ क्या किया, वोल्टेज को आधा कर दिया और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कितनी है 100 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी डबल और वोल्टेज आधा। कहाँ पे, अमेरिका की बात की जा रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ द होम अप्लायंस कौन से क्रम में जोड़ते हैं हम, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, करंट सब में अलग अलग हुआ लेकिन वोल्टेज कैसा होगा सब में, वोल्टेज कैसा होगा सब में एक जैसा। कितना वोल्टेज 220 वोल्टेज। फ्यूज वायर कॉम्बिनेशन कौन से क्रम में जोड़ता है, फ्यूज को सीरीज में ही जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे जो फ्यूज जोड़ा जाएगा वो सीरीज में ही जोड़ा जाएगा, यानी कि सीरीज फॉर्म में ही जोड़ा जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, किसका, फ्यूज का, वरना ये पिघलेगा नहीं ये, और ये सुरक्षा का काम नहीं करेगा। ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे एप्लायंस जलने से बच जाते हैं। किसका काम है, फ्यूज का। तो देखिए शॉर्ट सर्किट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट देखिए, द सिचुएशन इन विच लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जब लाइव वायर यानी कि फेस वाला और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, एंड इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, और करंट बढ़ जाता है सर्किट के अंदर, इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। लघु पतन, जब सर्किट छोटा हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है, इट मींस द करंट सर्कुलेटिंग इन द सर्किट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट। जब करंट कंपोनेंट की कैपेसिटी से ज्यादा आ जाता है सर्किट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। देखिए फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक प्रकार का तार है, जिसका वायर है, जिसका यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फ्यूज है सेफ्टी डिवाइस, एक प्रकार का सुरक्षात्मक डिवाइस है, यूज इन द सर्किट टू प्रोटेक्ट एप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ओवरलोडिंग से भी बचाता है। और जब ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, ज़्यादा करंट आ जाता है, ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जो फ्यूज हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा तो क्या होगा, करंट जो है वो हमारे एप्लायंस को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस क्लास के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही स्पेशल तरीके से देखे। आई होप आपके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखने हैं, यानी कि जो राइट हैंड का थंब रूल्स आपको याद रखना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स आपको रखना है, एफएमसी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन यानी कि एफएमसी। और एक ये याद रखना है, अगर जो आपका थंब है, अंगूठा है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो वेपिंग जो अंगुलियां हैं आपकी फिंगर से, ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और हमारे इंडिया के अंदर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना होता है 220, अमेरिका में 110 होता है। हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। जबकि आर मीटर को यूज कहाँ करते हैं अपन, विद्युत करंट को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, और आमीटर एम्पियर में मापता है, इसका यूनिट एम्पियर है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस क्लास में देखे। आई होप ये जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, और इसी प्रकार की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।